धौलपुर जिले में राशन डीलरों द्वारा गरीब और आमजन के साथ साथ अब भगवान को भी धोखा देना शुरू कर दिया है। राशन डीलरों ने प्रशासन से साठ गांठ कर ठाकुर जी के नाम से राशन कार्ड बनवाया है। ठाकुर जी के नाम से बनवाए गए राशन कार्ड से डीलरों द्वारा करीब 3-4 वर्ष से राशन उठाया जा रहा है। मंदिर में बैठे ठाकुर जी को भोग प्रसादी के लिए राशन डीलरों द्वारा एक दाना भी नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने खुद इस मामले का खुलासा कर प्रशासन को अवगत कराया है। ठाकुर जी के परिवार के 7 सदस्यों में भगवान, सालिग्राम, सीता, लक्ष्मण, राम, महादेव जी और पुजारी के नाम से राशन डीलर द्वारा राशन को डकारा जा रहा है। पूरा मामला धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत मेहरौली के गांव अरुआ का है, जहां गांव में बने ठाकुर जी के मंदिर को मोहरा बनाकर राशन डीलर द्वारा पिछले 3-4 वर्ष से गेहूं और केरोसिन को उठाकर कालाबाजारी कर बेचा जाता है। लालच के कारण इंसान की फितरत और नीयत इस कदर गिर सकती है, यह कभी सोचा नहीं जा सकता। लेकिन धौलपुर जिले में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। बाड़ी उपखंड के राशन डीलरों द्वारा परमपिता परमात्मा ठाकुर जी को भी मोहरा बनाकर ठगी करने का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले का राजभाष खुद ग्रामीणों ने किया है। उधर मामले में रसद अधिकारी ने बताया मामला बेहद गंभीर और पेचीदा है। राशन डीलरों की शिकायत विभाग को प्राप्त हो चुकी है। जांच के लिए विभाग की तरफ से एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है। आरोपियों द्वारा अनाधिकृत तरीके से ठाकुर जी के नाम से ठगी कर राशन को उठाया जा रहा है, जिसकी जांच कराकर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाम देशराज है, मेरा गांव अरुआ मरौली पंचायत है। और राशन लेने जाते हैं तो अंगूठा नहीं लगता है तो वो बोलते हैं तुम्हारा राशन नहीं मिलेगा, तुम्हारा अंगूठा नहीं लग रहा है। और मेरे गांव के अंदर ठाकुर जी का मंदिर है, उसमें 7 यूनिट हैं, सालिग्राम, भगवान, सीता, लक्ष्मण, राम और महादेव जी और पुजारी, उनका अंगूठा लगा करके गेहूँ ले रहे हैं 3 साल से। और हम लोग जाते हैं तो हम लोग उसे मना करते हैं कि आपका अंगूठा नहीं लग रहा है, आपको राशन नहीं मिलेगा। और जो मंदिर के नाम से सब ठगी कर रहे हैं, इसमें डीलर लोग सभी मिलके पत्थर की मूर्ति है, उसका राशन ले रहे हैं। तो इनका अंगूठा कौन लगा होता है? इनका अंगूठा जो लोग गेहूँ ले रहे हैं वो लोग लगा रहे हैं, और जो हमारा अंगूठा लगता है उसकी मना कर देते हैं कि आपका अंगूठा नहीं लग रहा है। और जो लोग फर्जीवाड़े से गेहूँ ले रहे हैं उनका अंगूठा लग जाता है। अच्छा, ये मूर्तियां हैं या वास्तव में कोई परिवार है इनका? नहीं, मूर्तियां हैं, पत्थर की मूर्ति हैं। गांव अरुआ, ग्राम पंचायत मेहरौली, तहसील बाड़ी, जिला धौलपुर, राजस्थान, जिसमें हमारे गांव में ठाकुर जी महाराज का मंदिर है। मंदिर में ठाकुर जी महाराज की मूर्ति रखी हुई है और ठाकुर जी महाराज का अवैध राशन कार्ड बनाकर, जिसका नंबर है 00 75 66 9 4/02, उसमें 7 यूनिट दर्शाए हैं। ठाकुर जी महाराज, पुत्र उनके राम जी, पत्नी सीता जी, लक्ष्मण जी पुत्र, सालिग्राम पुत्र, पुजारी पुत्र, और उनकी उम्र भी बताई है। आप राशन कार्ड खोल के देख लें। तारीख 3/3/2003 तक ठाकुर जी महाराज का राशन फर्जी तरीके से डीलरों ने निकाला है। हमने ई मित्र के द्वारा डिटेल निकलवाई तो उसमें लोकेश शर्मा, शीला शर्मा, रमाकांत शर्मा, 3 डीलरों के नाम आए। उनके मेरे प्रसंग ज्ञान में ये शिकायत आई कि भगवानों के नाम से राशन कार्ड बन के और उसके तहत ये राशन के दुकानदार उसका गेहूँ वितरण कर रहे थे। तो उस संबंध में उस शिकायत को क्षेत्रीय प्रबंधन अधिकारी निरीक्षक श्री हरवीर सिंह को दे दी गई है और उसकी जांच आज या कल में आ जाएगी, तो उसके खिलाफ, दोषी के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। धौलपुर जिले के पुराने शहर में लगे कर्फ्यू से ड्यूटी कर घर लौटे कांस्टेबल को घर से बाजार जाते वक्त बीती देर रात करीब 10 बजे के आसपास बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने से घायल हुए कांस्टेबल को मौके पर ही मौजूद लोगों की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुधवार देर रात करीब 10 बजे के आसपास हुए हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल कांस्टेबल ने बताया कि सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक उसकी ड्यूटी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद सागरपाड़ा क्षेत्र में लगाए गए कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में लगाई गई थी। ड्यूटी खत्म करने के बाद कांस्टेबल अपने घर लौट गया।
घायल ने बताया कि घर पर खाना खाने के बाद वह बच्चों के लिए दूध लेने के लिए बाइक से बाजार की ओर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में रेल की पटरी के पास 2 से 3 बाइक खड़ी मिली, जिन बाइकों के पास आधा दर्जन से अधिक लोग खड़े हुए थे। इसी बीच कांस्टेबल ने रास्ते में खड़े हुए लोगों को लॉकडाउन तोड़ने का उल्हाना दे दिया, जिस पर बाइक सवारों में कांस्टेबल से गाली गलौज शुरू कर दी, जिस पर कांस्टेबल अपनी बाइक लेकर आगे चला गया। घायल ने बताया कि इसी बीच पीछे से 2 बाइक सवार युवक उसके पास पहुंच गए, जहां शास्त्री नगर गली के पास उन्होंने कांस्टेबल को गोली मार दी, जो उसकी कलाई पर जाकर लगी। घटना के बाद मौके पर मौजूद युवकों की सहायता से घायल कांस्टेबल को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। मामले की सूचना मिलते ही देर रात को सीओ सिटी देवी सहाय मीणा मौके पर पहुंच गए। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस ने कई जगह दबिश की कार्रवाई की है, लेकिन आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ी है। कल रात्रि लगभग 9:30 बजे की ये घटना है, जिसमें हमारा धौलपुर पुलिस का एक कांस्टेबल शिवचरण मीणा कर्फ्यू ड्यूटी से 8 बजे फ्री होकर अपने घर पर गया था। उसके उपरांत घर से पुलिस लाइन में उसका एक अन्य भाई जो कि हमारे साइबर सेल में कार्यरत है, उसके घर पर दूध देने के लिए जो है वो गया था। पुलिस लाइन से वापस लौटते वक्त रास्ते में कुछ असामाजिक तत्व जो है वहाँ पर उनको मिले। आपस में उनकी कुछ कहासुनी हुई है किसी बात पे, और इस दौरान जो है फिर उनमें से 2 व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल पर उसका पीछा करना बताया और जो है एक देसी कट्टे से फायर पुलिस कांस्टेबल शिवचरण पर किया। हाथ में मामूली चोट जो है कलाई पे शिवचरण के आई है। मुकदमा इस संबंध में थाना निहालगंज में दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है और तत्काल उनकी गिरफ्तारी जो है सुनिश्चित की है। मैं ड्यूटी करके आया था। लॉकडाउन के सामने 4-5 आदमी इकट्ठा होकर लग रहे थे भीड़ पे। मैंने उनसे हटाया था, मैं तो मर जाओ, लॉकडाउन का मैटर है। मैं पुलिस लाइन से दूर लेके आया था। उन्होंने मेरे सामने मोटरसाइकिल लगाई थी, पीछे आते ही उन्होंने कट्टा से मेरे साथ में फायर कर दिया था। मेरे हाथ में गोली लगी थी, वो गोली देने के बाद वो भाग गए थे 4-5 लोग। पहचानते हैं उनको? मैं नहीं पहचानता हूँ। धौलपुर शहर के स्टेशन रोड पर जैन सेवा सदन में जैन समाज के द्वारा कोरोना महामारी विपदा काल में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की पहल पर संचालित कम्युनिटी किचन में बीते 25 मार्च से लगातार भोजन बनाया जा रहा है। भोजन को समाज के लोगों के द्वारा शहर के गुलाबबाग चौराहा एवं रेलवे स्टेशन के पास रह रहे गरीब असहाय व जरूरतमंद लोगों को जमीन पर बैठाकर भरपेट खिलाया जा रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हो, हमारा उद्देश्य किसी गरीब का चेहरा दिखाना नहीं है, लेकिन हमने उनसे खाने की गुणवत्ता के बारे में पूछा कि खाना उनको किस प्रकार का मिल रहा है, तो उन्होंने खाने की तारीफ की और खाना प्रतिदिन खिलाने की बात बताई। इसके साथ ही समाज के द्वारा मूक पशु पक्षियों के लिए चारा व दाना शहर के प्रशासन द्वारा चिन्हित सभी पॉइंटों पर सुबह पशु चारे को तैयार करके समाज के द्वारा सभी पॉइंटों पर डाला जाता है। इस पुनीत कार्य में समाज के सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। आप कितने दिन से रह रहे हो यहाँ? 1 महीना हो गया। खाना आपको जैन समाज वाले रोजाना देने आते हैं? कैसा लग रहा है खाना उनका? खाना यही खा रहे हैं, अच्छा खाना लग रहा है, रोटी सब्जी तो बढ़िया। मतलब संतुष्ट हो खाने से आप सब लोग? पैकेट ले लो आपका। हाँ बाबा, कितने दिन से रह रहे हो यहाँ? हमें तो 1 महीना 10 दिन हो गए। तो जैन समाज वाले आपको खाना खिलाने आते हैं डेली सुबह 10 बजे आते हैं कि नहीं? हाँ आते हैं, डेली आते हैं, बहुत बढ़िया खाना देते हैं। कैसा खाना आ रहा है? फर्स्ट क्लास खाना आती है। संतुष्ट हो आप खाने से? हाँ खूब, बहुत अच्छी तरह। बहुत बढ़िया खाना है सर। ये गुलाबबाग चौराहे का फोटो है और सब लोग खाना खा रहे हैं इस समय, और हम लोग जैन समाज से 10 बजे सुबह खाना देने आते हैं इनको सबको। खाने में कमी तो इतना बढ़िया खाना है तुम्हारा। कितने दिन से रह रही है गुड़िया यहाँ? 3-4 दिन आते रह रहे हैं। 3-4 दिन से समाज वाले आपको रोजाना खाना देने आ रहे हैं? नहीं आते। नहीं, हम लोग डेली आ रहे हैं। कैसा खाना है? बढ़िया बढ़िया खाना है। अच्छा, आप लोग बढ़िया खाना है? बढ़िया खाना
कोई दिक्कत तो नहीं है खाने में? है रोजाना खाना आ रहा है आपको? ठीक है। अभी अम्मा थोड़ा सा रुको, खाना खाओ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। इन्हें एक थैली इन्हें और दे देना, क्या एक थैली और दे दो इनकी अम्मा के लिए। बहुत अच्छा खाना है, खाना मिल जाए हम लोगों को, कोई तकलीफ नहीं, बहुत अच्छे है। बाबा आप कितने दिन से हो यहाँ, कितने दिन से रह रहे हो? हमको तो महीना होगा। तो ये खाना खिलाने आ रहे हैं आपको, डेली आ रहे हैं? कैसा खाना है? खाना बढ़िया है बाबू। बढ़िया है, पसंद है आपको? हाँ पसंद। कोई दिक्कत तो नहीं है खाने में? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। धौलपुर जिले की डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम व मनिया थाना पुलिस ने 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। धौलपुर एसपी मृदुल कच्छवा ने बताया कि जिले को दस्यु व बदमाशों से मुक्त करने के लिए विशेष धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज मनिया थाना प्रभारी परमजीत सिंह एवं डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम के प्रभारी सुमन कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए थाना मनिया के स्ट्रीट सीटर व 5000 रूपए के इनामी बदमाश दशरथ गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है, जो हत्या सहित कई मामलों में वांछित चल रहा था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश दशरथ गुर्जर मनिया थाना का स्ट्रीट सीटर है और इसने नवंबर 2019 में रांडौली गांव में ही बनमारी गुर्जर की हत्या की थी। इसके अलावा इसके खिलाफ थाना मनिया पर 8 एवं थाना बसेड़ी पर 1 प्रकरण लूट व चोरी आदि के मामले दर्ज हैं। बदमाश दशरथ गुर्जर से अन्य वारदातों के संबंध में गहनता से पूछताछ की जा रही है। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए व्यक्तियों से संबंधित क्षेत्रों में कर्फ्यू घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों व वाहनों के आवागमन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अति आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु समय निर्धारित कर डोर टू डोर डिलीवरी की छूट प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं की डोर टू डोर डिलीवरी के साथ साथ अन्य आवश्यक सामग्री वितरण में भी शिथिलता बरती गई है, जिसके अंतर्गत आटा चक्की का संचालन, उचित मूल्य की दुकानों पर डीलरों के द्वारा राशन वितरण का कार्य सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ही किए जाएंगे। डीलरों के द्वारा वितरण कार्य के लिए एक दिन पूर्व लाभार्थी को टोकन जारी कर राशन वितरण कार्य किया जाएगा। डीलर का सहायक उसी कर्फ्यू क्षेत्र का रहने वाला ही होगा। डीलर द्वारा राशन वितरण कार्य में वॉलंटियर्स की सहायता ली जा सकेगी, जिनके अनुमति पत्र जिला रसद अधिकारी के द्वारा जारी किए जाएंगे। इन कार्यों में जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी की पूर्ण पालना करना आवश्यक होगा। धौलपुर जिले में लगातार कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आज फिर एक 30 वर्षीय युवक संक्रमित पाया गया है, जिससे कोविड-19 संक्रमित आंकड़ा 12 पहुंच चुका है। पिछले 5 दिनों से लगातार कोविड-19 संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसे लेकर धौलपुर जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच रहा है। उधर लगातार कोविड-19 के केस निकलने से जिले भर में लोगों में सनसनी फैली हुई है। जिले के चारों तरफ अब केस निकलने लगे हैं, जिससे धौलपुर जिले पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। शहर के अलावा अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोविड-19 के संक्रमित की संख्या में इजाफा हो रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोपाल गोयल ने बताया कि संक्रमित पाया गया 30 वर्षीय व्यक्ति शहर के जिरौली मोहल्ला निवासी है, जो आगरा शहर में भगवान टाकीज के पास मजदूरी का काम करता था। 25 अप्रैल को यह व्यक्ति धौलपुर आया था, जो धौलपुर आकर स्टेशन पर रुक गया था। इसके बाद उसका चचेरा भाई इसे लेने पहुंचा था। 26 तारीख को इसे जिला अस्पताल में दिखाया गया था, जिसका सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट आज चिकित्सा विभाग को कोविड-19 पॉजिटिव प्राप्त हुई है। डॉक्टर गोयल ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति की ट्रैवल और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही है। आगरा से धौलपुर शहर एवं अपने घर तक पहुंचने में कितने लोगों की चेन बनाई है, इसकी पड़ताल की जा रही है। कोविड-19 संक्रमित पाए गए व्यक्ति के संपर्क में जितने भी लोग आए हैं, उन सभी को क्वारंटाइन कराया जाएगा। हमारे जिले में जिला धौलपुर में आज 12वां केस डायग्नोस हुआ, पॉजिटिव आया कोविड-19 और उसका नाम है गुरमुख पुत्र सौदान सिंह, उम्र 30 वर्ष, निवासी जरौली। पर इसमें एक चीज बड़ी निकल के आई, ये व्यक्ति 25 तारीख को आगरा से आया। इसकी ट्रैवल और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेस की गई तो उसमें जानकारी हुई कि ये तो आगरा ही मजदूरी करता है।
और भगवान टॉकीज के पास कोई पुल है, उसके नीचे रह के मजदूरी करता है, सामान्य व्यक्ति है। और 25-26 को यहाँ पे आया और स्टेशन पे ही रुका है 2 दिन। स्टेशन के पास कोई मंदिर है, वहाँ रुका है, उसकी कॉन्टेक्ट ही ट्रेस की जा रही है। 28 तारीख को इसका चचेरा भाई जो जिरौली फाटक के पास रहता है, वो इसको लेके अस्पताल गया। अस्पताल जब लेके गया तो इसका सैंपल हुआ और सैंपल में आज वो पॉजिटिव आया है। इसके पूरे कॉन्टेक्ट्स को निकाले जाते हैं। इसका एक चचेरा भाई, इसका भाई तारा सिंह है और कप्तान सिंह है। जहां स्टेशन पे जानकारी मिली है कि राजेश है, कोई दूसरा नाम एक और है, उन सबको ट्रेस करके उनको हॉस्पिटल भिजवाया जा रहा है ताकि उनके आगे जांच की जा सके। और चेन में जो भी व्यक्ति, इनके सेकंड ट्रेसिंग में वो फैमिली वाले हैं। हालांकि वो भी ये कह रहे हैं कि यहाँ नहीं आया, और ये भी ये कह रहा है, पर एहतियात के तौर पर उनको भी हम पहले क्वारंटाइन में रख रहे हैं और इनकी जो फर्स्ट कॉन्टेक्ट है उनकी सैंपलिंग करा कर उनको अच्छा। अब तक सर कितने मरीज हो गए हैं पॉजिटिव? जिले में 12 मरीज हो गए साहब। 1 मरीज ठीक होके आ गया है घर पे और 11 एविक्टिव है। और हमारा ये प्रयास है, अब तक जो व्यक्ति आए हैं ज्यादातर माइग्रेशन वाले हैं कि कोई आगरा से आया है, कोई बॉम्बे से आया है, कोई दिल्ली से आया है। तो हमारी टीमें लगी हुई हैं लगातार। जिले में माननीय जिला कलेक्टर साहब ने, हमने 1 महीने पहले ही एक्सरसाइज कर ली थी कि अगर इस तरह की कोई स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो सारे काम डिस्ट्रीब्यूट हो गए। 2042 दल बना दिए गए और जिस क्षेत्र में कोई मरीज निकलता है, पॉजिटिव निकलता है, तो वहाँ तत्काल 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का सर्वे शुरू हो जाता है। उसके कॉन्टैक्ट ट्रेवल दल जो है दुनिया भर के बने हुए हैं। दुनिया भर से मेरा मतलब है PSC CSC के ब्लॉक के 5 और मेरे संबंधित अधिकारी तत्काल उसके काम करते हैं। कंटेनमेंट जोन बना के उस पर पूरी सेवाएं और पूरी सुविधाएं दे रहे हैं। और मेरे ऐसी उम्मीद है कि जिस ट्रैक से निकल के आ रहे हैं तो एक जागरूकता का भी फर्क आया है, क्योंकि ज्यादातर केसों में हिस्ट्री ये आ रही है कि जहां व्यक्ति बाहर का आता है, उनकी फैमिली वाले या उनके मिलने वाले इससे हम लेके पहुंच जाते हैं कि साहब ये बाहर से आया, इसको घर में नहीं घुसना, इसकी जांच करें। तो ये एक लाभदायक चीज भी हो रही है। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिले के नगर परिषद क्षेत्र के जिरौली क्षेत्र में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमित व्यक्ति पाए जाने से इस क्षेत्र में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिरौली क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। अतः इन परिस्थितियों से उत्पन्न स्थिति में नगर परिषद क्षेत्र के जिरौली क्षेत्र को केंद्र बिंदु मानते हुए 1 किलोमीटर की परिधि में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के व्यक्तियों व वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस क्षेत्र के जिरौली, सुरक्षा विहार, पूरन विहार, ज्ञान विहार, लीला विहार, कृष्णा विहार, ईको क्षेत्र, कृषि विज्ञान केंद्र, ऊंचिया कॉलोनी, पंचम विहार कॉलोनी, गौशाला, महाराणा प्रताप कॉलोनी, मोहन कॉलोनी, अम्बेडकर नगर कॉलोनी, सिल्वर सिटी, RAC कमांडेंट निवास, कैथरी रिसोर्ट, राठौर कॉलोनी, निजाम कॉलोनी, सुंदर कॉलोनी, बजरंग कॉलोनी, उम्मेदी नगर, गिरिराज कॉलोनी, RAC लाइन, ढूंगापुरा, राधापुरम कॉलोनी, बड़ी लाइन तक, पुराना रिसाला, सुभाष नगर, सूर्य नगर, शिवाजी नगर, बनस्थली, विद्यापीठ, प्रकाश ITI, मसूदपुर तथा इसके अतिरिक्त नगर परिषदीय क्षेत्र धौलपुर के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उन्होंने सभी नागरिकों को आदेश की पालना करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1957 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता इरफान खान के निधन से धौलपुर जिले में भी शोक की लहर दौड़ गई है। धौलपुर से इरफान खान का गहरा नाता रहा है। राष्ट्रीय एथलीट पर बनी फिल्म पान सिंह तोमर की शूटिंग अधिकांश धौलपुर और मुरैना के चंबल के बीहड़ इलाकों में ही की गई थी। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान ने धौलपुर के कलाकारों को बड़ा मौका दिया था। पान सिंह तोमर फिल्म इरफान खान का राइट हैंड कहा जाने वाला कलाकार गोविंद शर्मा धौलपुर जिले का है, जिसने फिल्म में बलवंत सिंह की भूमिका निभाई थी। फिल्म अभिनेता इरफान खान के निधन पर धौलपुर के कलाकारों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। इरफान खान के साथ काम कर चुके स्थानीय अभिनेता गोविंद शर्मा ने बताया कि जब पान सिंह फिल्म तोमर की शूटिंग की जा रही थी तो धौलपुर शहर में सब्जी मंडी के पास बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। बच्चों के हाथ में बैट देख इरफान खान दौड़कर पहुंच गए। बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। शहर के बच्चे इरफान खान से मिलकर काफी खुश हुए थे। बच्चों के साथ इरफान खान ने क्रिकेट खेलकर उनका हौसला और मनोबल बढ़ाया था। पान सिंह तोमर फिल्म की शूटिंग के दौरान करीब
1.5 माह का समय इरफान खान ने धौलपुर में व्यतीत किया था। इस समय के दौरान अभिनेता इरफान खान ने सैकड़ों लोगों के दिलों को जीता था। उनके निधन से लोगों में शोक की लहर तो बनी हुई है, उसके साथ गहरा सदमा भी लगा है। आज हमारे लिए बड़ी दुख भरी घड़ी का समय है, क्योंकि आज हमारे बीच हमारे चहेते एक्टर इरफान जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। इरफान जी हमारे राजस्थान से, जयपुर से थे और टॉप में उनका जन्म हुआ था। मुझे इरफान जी के साथ काम करने का मौका मिला और मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैंने एक ऐसे एक्टर के साथ काम किया जिसने अपनी मेहनत और अपनी लगन से एक बॉलीवुड के अंदर अपना मुकाम बनाया। इरफान जी एक ऐसे बेमिसाल एक्टर थे जिनका कि हर छोटे बड़े एक्टरों को बहुत ही सपोर्ट रहता था। मैं खुद उनकी फिल्म पान सिंह तोमर में एक रोल किया था बलवंत सिंह का, जो कि उनका राइट हैंड हुआ करता था। इरफान जी के साथ 1.5 महीना मुझे रहने का मौका मिला। साथ रुड़की, धौलपुर और बॉम्बे तक उसकी शूटिंग हुई। मैंने उनके अंदर एक फायर देखा। इरफान जी एक ऐसे एक्टर थे जो कि आंखों से बोलते थे। उनकी एक्टिंग करने का जज्बा एक जमीनी स्तर के एक्टर में दिखाई देती थी। पान सिंह के रोल को उन्होंने इतनी खूबी के साथ जिया कि लोग रियल पान सिंह को भूल गए। और इरफान जी हमेशा से अपने साथ काम कर रहे हर उस छोटे एक्टर को, चाहे वो स्पॉटमैन है, चाहे लाइटमैन है, चाहे उसका सपोर्टिंग एक्टर है, हर एक को पास जाके रिलैक्स करा के बड़ा समझाते थे। बोलते थे डरने का नहीं, अच्छा कर, बढ़िया कर, जो नहीं आ रहा है मैं बताता हूँ। तो आज जब अचानक एक खबर आती है कि इरफान जी अब इस दुनिया में नहीं, तो मुझ जैसे तमाम उनके चहेते के पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए, क्योंकि आज फिल्म इंडस्ट्री ने एक ऐसे एक्टर को खो दिया है जिसकी जगह शायद कोई ले पाए। इरफान जी की आत्मा को शांति मिले, उसके लिए हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके जाने के बाद भी इरफान जी हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। इरफान जी हमारे दिल में रहेंगे।